देखि सेतु अति सुंदर रचना, बीसी कृपानिधि बोले बचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करियहूँ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। श्री राम जी राम सेतु को देखकर ऐसे वचन बोलते हैं कि यह धरती बहुत ही सुंदर है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। मेरे मन में यह संकल्प आया है कि यहाँ पर मैं अपने शिव शंभू के शिवलिंग की स्थापना करूं। ऐसा विचार जब उन्होंने अपने सारे लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तब सबसे बड़ी समस्या यही थी कि शिवलिंग की स्थापना करने के लिए किसी योग्य या आचार्य पुरोहित को कैसे नियुक्त किया जाए। वन में आचार्य की व्यवस्था कर पाना बहुत ही कठिन था। ऐसे में जामावंत जी ने श्री राम को सुझाव दिया कि रावण, जो कि पंडित है, महाज्ञानी है, उसे आचार्य नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानी पंडित होने के साथ साथ शिव शंकर का, शिव जी का अनन्य भक्त भी है। तब श्री राम ने सर्वसम्मति से जामावंत जी को ही रावण को आचार्यत्व का निमंत्रण देने की जिम्मेदारी सौंपी। जामावंत जी श्री राम से आज्ञा लेकर लंका जा पहुँचे तो रावण ने स्वयं द्वार पर उनका अभिनंदन किया और कहा कि आप हमारे पितामह के भाई हैं। जब आप स्थान ग्रहण करेंगे तभी मैं आपका संदेश सुन सकूंगा। जामावंत जी ने बिना विचलित हुए आसन ग्रहण किया और कहने लगे कि मैं आपको महेश लिंग विग्रह की स्थापना हेतु आचार्य पद के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपके यजमान वनवासी राम हैं और क्या वह लंका विजय की कामना से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं? इस पर जामावंत जी ने कहा कि यह सत्य है। श्री राम युद्ध से पहले अपने आराध्य शिव शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं। फिर जामावंत जी ने पूछा, क्या आपको मेरे यजमान श्री राम का पुरोहित बनना स्वीकार होगा? तो रावण ने उत्तर दिया, पहली बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है, आचार्य बनने योग्य समझा है तथा उनके ही आराध्य की स्थापना के लिए आमंत्रित भी किया है। यह अवसर वो नहीं गंवा सकते, अतः उन्हें आचार्य पद स्वीकार है। जामावंत जी ने फिर से कहा कि वह यह भी जांच करना चाहते हैं कि श्री राम ने जिसे यह पद सौंपा है वह उस पद के लिए उपयुक्त है भी या नहीं, उसके लायक है या नहीं। इस पर रावण क्रोधित हो गए और कहने लगे कि आप लंका में हैं, यदि मैं चाहूँ तो आपको बंदी बना सकता हूँ। इस पर जामावंत जी ने कहा कि यदि मैं सकुशल नहीं लौटा तो लक्ष्मण ने पशुपति अस्त्र का संधान किया हुआ है, जिससे वह पूरे दानव कुल का नाश कर सकते हैं। तब रावण ने मन में विचार किया कि यह अस्त्र तो मेघनाद के पास भी है, परंतु एक समय में इसे एक ही व्यक्ति उपयोग में ला सकता है, क्योंकि लक्ष्मण ने पहले से ही उसका संधान कर रखा है, तो वही उसे इस समय उपयोग कर सकेगा। यह सोचकर उन्होंने आचार्यत्व स्वीकार करते हुए जामावंत को वहाँ से विदा किया। चूँकि श्री राम और लक्ष्मण दोनों इस समय वनवासी थे, तो उन्होंने जामावंत को यह भी आश्वासन दिया कि सारी सामग्री जो पूजा के लिए चाहिए होगी वह खुद ही व्यवस्था करके लेकर आएंगे। जामावंत जी के जाने के बाद लंकेश ने अपने सेवकों को आवश्यक सामग्री लाने का आदेश दिया तथा स्वयं अशोक वाटिका चले गए, क्योंकि वह जानते थे कि यह स्थापना बिना पत्नी अर्धांगिनी के नहीं हो सकती है और आचार्य होने के कारण यह ध्यान भी रखना उन्हीं का कर्तव्य था। अशोक वाटिका जाकर रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना हेतु समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और मुझे आचार्य निमंत्रित किया है।
चूँकि पत्नी के बिना कोई भी अनुष्ठान नहीं हो सकता, अतः पुष्पक विमान आ रहा है, तुम उसमें बैठ जाना, परंतु यह स्मरण रहे कि वहाँ पे भी तुम रावण के ही अधीन रहोगी। सीता ने हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा आचार्य। तो आचार्य पद पर आसीन रावण ने भी उसे आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब सारे ज़रूरी सामान और माता सीता को विमान में लेकर रावण समुद्र तट के उस पार श्री राम के वहाँ पे उतरा और सीता को वहीं पुष्पक विमान में छोड़कर आदेश मिलने तक का इंतज़ार करने का कहकर श्री राम के सम्मुख उपस्थित हो गया। श्री राम और लक्ष्मण ने अपने आचार्य को देखकर अपनी जगह से उठकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, तो रावण ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। भूमि शोधन सब व्यवस्था के बाद रावण ने यजमान से कहा कि अपनी अर्धांगिनी सहित अपना यथास्थान ग्रहण करें। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, कुछ और विकल्प बताएं आचार्य। तो रावण ने उत्तर दिया, कोई और विकल्प तभी संभव है यदि यजमान अविवाहित हो, विधुर हो या फिर अपनी पत्नी को त्याग कर संन्यास ले चुका हो, परंतु तुम्हारे साथ ये तीनों ही परिस्थितियां नहीं हैं, इसलिए तुम्हारा यह अनुष्ठान तभी पूर्ण होगा जब तुम्हारी अर्धांगिनी भी तुम्हारे साथ होगी। यह कहकर रावण ने विभीषण को पुष्पक विमान के पास भेजा और बताया कि वहाँ से सीता को वो लेकर आ सकते हैं ताकि महेश लिंग विग्रह स्थापना संपूर्ण हो सके। फिर पूजा आरंभ हुई। गणपति पूजन, कलश और नवग्रह पूजन के उपरांत रावण ने पूछा कि महेश्वर लिंग विग्रह कहाँ है जिसकी स्थापना करनी है। तो श्री राम ने उत्तर दिया कि पवन पुत्र हनुमान कैलाश पर्वत गए हैं, वे शिवलिंग लेकर आते ही होंगे। लेकिन आचार्य ने कहा कि अब तो मुहूर्त निकल जाएगा, तो यजमान अर्थात राम व सीता बालू मिट्टी का लिंग स्वयं ही बना लें। तब पूरी विधि अनुसार उन्होंने वहीं पे बालू मिट्टी का लिंग विग्रह बनाया और उसकी स्थापना अनुष्ठान को संपन्न किया। चूँकि यह स्थापना श्री राम जानकी के कर कमलों द्वारा हुई, इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। रामेश्वरम का अर्थ है राम के ईश्वर। अब आचार्य ने जब अनुष्ठान समाप्त कर दिया, तब बारी आई आचार्य की दक्षिणा की। रावण यह जानता था कि वनवासी यजमान से वह कुछ दक्षिणा की अपेक्षा नहीं कर सकता, तो उन्होंने राम से कहा कि जब वे मृत्युशैया पर हों तब यजमान मेरे सम्मुख उपस्थित रहें, यही मेरी दक्षिणा होगी। श्री राम ने वचन दिया कि ऐसा ही होगा। रामेश्वरम, जहाँ पे शिवजी का शिवलिंग 4 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, रामेश्वरम देवस्थान पर आज भी यह लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने महापंडित रावण द्वारा करवाई थी। सब स्थापना समापन के पश्चात हनुमान जी भी वहाँ पर शिवलिंग लेकर आ जाते हैं, तो देखते हैं कि स्थापना तो हो चुकी है। इससे श्री हनुमान जी का मन बड़ा आहत होता है। तब श्री राम उनको कहते हैं कि जो बालू का शिवलिंग है उसे उखाड़कर वह अपना शिवलिंग वहाँ पे स्थापित कर दें। इतने शक्तिशाली हनुमान जी उस शिवलिंग को उखाड़ भी नहीं पाते और अंत में मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो अपनी गलती का एहसास भी होता है। तब श्री राम हनुमंत द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वहीं बालू के शिवलिंग के साथ में ही स्थापित कर देते हैं, जो हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रसंग का उल्लेख तमिल भाषा में महर्षि कंबन द्वारा लिखी गई रामावतारम में मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें यह बताया गया है कि रामेश्वरम की स्थापना श्री राम ने उस समय की थी जब वे
रावण युद्ध पर विजय पाकर सीता, अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या को लौट रहे थे, तब पंडितों ने उन्हें सलाह दी कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जिसके निवारण हेतु उन्हें शिव शंकर के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। तब उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और उसका अनुष्ठान भी किया। इधर जब रावण विजय का आशीर्वाद देकर लंका लौटते हैं तो मंदोदरी उनसे कुछ तीक्ष्ण प्रश्न करती है कि लंकेश, जब आप सब कुछ जानते हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, तब भी आप यह विनाश क्यों होने दे रहे हैं? सीता को लौटाकर श्री राम की शरण में क्यों नहीं चले जाते? यह प्रश्न सिर्फ मंदोदरी के ही नहीं, हम सभी के ही हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि रावण कुल से ब्राह्मण और बहुत बड़ा विद्वानी पंडित था और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। जब वह सब जानता था तो उसने श्री राम की शरण क्यों नहीं स्वीकार की? इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर, जय श्री राम।